ओम हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज का प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत प्रथम स्कंध में 7वें अध्याय की कथा है का थोड़ा सा चर्चा करें अपन। भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। ये हमें जो जन्म जन्मांतर युग युगांतर पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि नारद जी ने पूछा व्यास जी से कि व्यास जी महाराज, आप दुखित क्यों हैं, खिन्न मन है क्यों आपका? अभी इतना भगवान की चर्चा कर चुके, 17 पुराण लिख चुके और महाभारत का भी रचना कर दी भगवान की लीलाओं पर, फिर भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तो व्यास जी ने कहा कि क्या करूं? नारद जी ने कहा कि भगवान का स्मरण करके ध्यान करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करें। तो उनके कहने पर व्यास जी बद्री नारायण धाम को चले गए और वहाँ पर मानक गांव के पास व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान किया, जो वहाँ से प्रकट होकर के और अलकनंदा में मिल गई हैं। और गणेश गुफा में जाकर गणेश जी का भी स्मरण किया और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। नारद जी ने कहा कि हमें भी पूर्व जन्म का ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। बोले हम पहले पूर्व जन्म की नारद जी की कथा आती है कि मैं दासी का पुत्र था। मेरी माता वृंदावन में रहती थी, मैं अकेले था। पिताजी मेरे विदा हो गए थे। माता मुझे महात्माओं का भोजन बनाया करती थी, चतुर्मास में जो रहते थे, और उनसे जो बचा हुआ भोजन बचता था महात्माओं के खाने के बाद बर्तनों का, वो मैं और मेरी माता खाते थे, उसी से पेट पालन पोषण करते थे। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी ने कहा कि नारद जी आगे क्या हुआ? बोले मैं उनके प्रसाद पाने से, भगवान का भजन, संतों का सत्संग कथा सुनने से मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। और कहा भी गया है मानस में भी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छेद्र न भावा, भेद लेने पढ़वा 10 फीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। तो भगवान हनुमान जी ने भी, विभीषण ने कहा कि राम जी से कि रावण का भाई आया है, इसको बांध लिया जाए। लेकिन भगवान राम जी ने कहा कि मेरा भक्त होगा वही मुझे प्राप्त कर सकेगा, इसलिए इसको बांधिए नहीं, मेरी शरण में आने दो। और राम जी ने उनको वहाँ समुद्र का रेड़का लेके और तिलक कर दिया था कि जो संपत्ति रावण की है वो विभीषण जी को संकल्पित कर दिया। ये है सत्संग का प्रभाव। उनके अगर यहाँ भगवान राम के यहाँ विभीषण नहीं आता तो लंका का उन्हें राज्य नहीं मिलता। और भाई भाई में प्रेम मत लाद मार दिया था, इसलिए उनको आना पड़ा। इसी प्रकार से भगवान निर्मल मतलब जिसका मन होगा उसी भगवान को प्राप्त करेगा। तो नारद जी ने कहा कि मैं फिर भगवान की कृपा से एक दिन उनका दया योग ऐसा बना कि माता जी गऊओं के लिए घास लेने गई और रास्ते में जो है उस सर्प ने डस लिया। माँ को देखा मैंने, उनका जो है दाह संस्कार किया और मैं अकेला रह गया। माता भी विदा, पिता भी विदा। फिर भगवान भजन करते करते जंगल में आया और समुद्र यमुना जी में स्नान करके वहाँ बड़ वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान करता रहा। ध्यान करते करते एक दिन मेरा भी प्राणवायु निकल गई,
शरीर छूट गया। फिर मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ और ब्रह्मा जी ने मुझे नारद कहा कि तुम सृष्टि करो, तो मैं नहीं स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने श्राप दिया कि मेरे पार्षद बने रहोगे और तुम क्षण भर कहीं रुक नहीं पाओगे। मैं उनका स्मरण करते हुए नारायण नारायण करते हुए हरि हरि और आज भी हर जगह घूमता हूँ और धर्म का प्रचार करता हूँ। इस प्रकार से नारद जी की कथा। नारद जी जन्म जन्मांतरम भवेत पुण्यमिदा भागवतम लभेत, इसलिए भगवान नारद जी के कहने पर व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।